चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवित्र आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, यही आज का यूखरिस्ती समारोह हमसे कहता है। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। चुनाव आपको करना है। आपके जीवन में कौन राज करता है? आपके परिवार में कौन राज करता है? क्या ईश्वर आपके जीवन में प्रथम स्थान लेता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको व्यक्तिगत तौर पर देना है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मिसा में भाग लेने के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आप सभी के निवेदन विशेष रूप से जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की है कि हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करें, आज की मिसा में हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए कुछ पल मौन रहें, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16, वाक्य संख्या 3 से 9, 16 और 22 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य, शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करो। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और आक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसिया उनका आभार मानती है। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपेनेतुस को नमस्कार
और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमाप्लियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार करती है। मैं तेरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वारतुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्व की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में दृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की स्तुति करेगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे
ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्य के सामने जो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्य की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह दुनिया जो दिखता है वो बिकता है की तर्ज पे चलती है। यानी कि आप जितना अपने बारे में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप जितना अपने बारे में दिखावा करेंगे, उतना ही लोग आपको पहचानेंगे। आप जितना अपने शेखी बघारेंगे, आप जितना अपने बारे में बढ़ चढ़कर बताएंगे, उतने ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, स्वीकार करेंगे। ये दुनिया की फिलॉसफी है। और अगर आपने इस दुनिया की फिलॉसफी के अनुसार जीवन नहीं जिया तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आप इस दुनिया में रह नहीं पाएंगे। उसकी दूसरी ओर बाइबल कहती है जो दिखता है वो टिकता नहीं है। यानी कि अगर आप बड़े होना चाहें, बाइबल कहती है कि आप अपने आप को छोटा बनाएं। अगर आप महान होना चाहें तो आपको एक बच्चे के समान व्यवहार करना है। अगर आप किसी की सेवा करना चाहें तो अपने आप को सेवक बनाएं, ना कि मास्टर बनाएं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस दुनिया की बातें और यीशु की बातें बिल्कुल भिन्न है। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जिए, तो हो सके इस दुनिया के लोग आपका तिरस्कार कर देंगे, आपको ठुकरा देंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे। और इसीलिए आज प्रभु कहता है, चुनाव आपको करना है। आप इस दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार जीवन जिएंगे या प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे। हमारी जिंदगी हमारे चुनावों का परिणाम है। यानी कि आज जो हम हैं वो हमारे जीवन में जितने भी हमने निर्णय लिए हैं, उस निर्णयों का एक रिजल्ट है। और आने वाले समय में भी हम जो भी बनेंगे, वो हम जो भी निर्णय लेने वाले हैं, उन निर्णयों के आधार पर हम बनेंगे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप क्या बनना चाहते हैं? प्रभु कहता है, मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से प्यार करेगा, दूसरे से घृणा करेगा। और प्रभु कहता है, धन और ईश्वर दोनों को साथ साथ में आप सत्कार नहीं दे सकते। और इसीलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए मैं आपका स्वागत करता हूं कि हम ईश्वर का चुनाव करें, हम ईश्वर को प्राथमिकता दें, हम ईश्वर को पहला स्थान दें, ताकि आने वाले समय में हम और हमारा जीवन यीशुमय हो जाए और यीशु हमारे जीवन और परिवार में राज करे। आइए हम इसी निवेदन को लेकर आज की मिसा में भाग लें। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान,
तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा काम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसीलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, वो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हमारी प्रार्थनाओं को एक बार और प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। आप सभी को क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। इस समय आप जहां कहीं भी हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कोई से भी समय में होंगे, किसी भी परिस्थिति में होंगे, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम पर। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज इस समय आप सभी को प्रभु स्पर्श करने वाला है। मेरा भरोसा है कि आज प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। और इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां कहीं भी इस समय अपने हाथों को खोल कर रखें। वह शक्तिशाली परमेश्वर हैं, वो जीवनदायी ईश्वर हैं। उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया और इसीलिए आज वह शक्तिशाली ईश्वर आप सभी को स्पर्श करने वाला है। स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। यस लॉर्ड, आज विशेष रूप से उन सारे लोगों को स्पर्श कर जिन्हें शारीरिक बीमारी है। यीशु, बहुत सारे लोग हताश और निराश हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं, घर और परिवार छोड़कर चला जाऊं, इस दुनिया से हमेशा के लिए अपने हाथ धो लूं। हे यीशु, उन हताश और निराशा में पड़े हुए लोगों को तेरे स्पर्श की ज़रूरत है। अपना दाहिना और शक्तिशाली हाथ बढ़ाइए प्रभु, अपने पवित्र लहू की बूंदों को उनके शरीर में गिराइए। इस समय उन्हें शरीर और मन का स्वास्थ्य प्रदान कर, स्पर्श कर प्रभु। स्पर्श
कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. हे प्रभु, हमें स्पर्श करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन के हर मोड़ पे प्रभु आप सदा हमारे साथ में रहना। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गीय सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ओ प्यारी माँ, मरियम ओ प्यारी माँ, सबकी दुलारी है माँ। तू है दया का सागर माँ, मरियम ओ प्यारी माँ, मरियम ओ प्यारी माँ। दुखियों की तू है दिलासा, शांति की तू है मंजूषा, भोर का तारा तू है माँ, ईश जननी तू है माँ, मरियम ओ प्यारी माँ, मरियम ओ प्यारी माँ।